पथ में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए एक बैठक यहाँ रखा है। इनसे जानते हैं कि ये बैठक मतदाता जागरूकता बैठक किस लिए रखा गया सर? ये देखिए, पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है पीडी बोरकर और मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। ये जो मतदाता जागरूकता अभियान इसलिए रखा जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में 100 जगह ये कार्यक्रम लगे हुए हैं। कल मैं गया में था, कल ये कार्यक्रम हुआ वहाँ, आज मैं यहाँ हूँ। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और भी सभी जो राज्य है उसमें 9 और 10 तारीख को पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम लगाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता इसलिए है कि इस देश में 90% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के और माइनॉरिटीज के लोग हैं और हर चुनाव में इनको जो मताधिकार दिया है अनुच्छेद 326 के तहत, तो हर चुनाव में ये वोट देते हैं और वोट ये कह के देते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनको ये कहते हैं कि भाई हमारा वोट ले लो, संसद में जाओ, विधान भवनों में जाओ और वहां जाकर हमारे बाल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करो, हमारे बाल बच्चों की नौकरी की व्यवस्था करो, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। लेकिन पिछले 75 साल से ये व्यवस्था नहीं हो रही है। इसका मतलब जिन प्रतिनिधियों को वो चुनकर भेजते हैं, वो प्रतिनिधि उनके अधिकारों की बात वहां नहीं करते। ये उनको फिर भी बार बार उन्हीं को चुनकर भेजते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इनको जो अधिकार भारत के संविधान में दिया है, उन अधिकारों की जानकारी नहीं है। इसलिए उन अधिकारों की जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम लगाया है। फिर दूसरी बात, इनको जो मतदान का या मताधिकार दिया है, ये क्या है, ये उनको क्यों मिला है, ये पाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ भारत के संविधान में ही नहीं, तो इस देश में जब ब्रिटिश राज कर रहे थे और भारत के लिए जो संविधान बनाया जा रहा था, जिसको हम सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोलते हैं, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गए और उन्होंने वहाँ ये कहा कि हमें इस देश में हर नागरिक को, जिसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसके लिए इस देश की सवर्ण जातियाँ और उनके जो प्रतिनिधि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने इसका विरोध किया था और इसका विरोध करते हुए साइमल्टेनियसली इस देश को ये होम रूल की डिमांड कर रहे थे। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब तक इस देश के हर नागरिक को जो 21 साल से ज़्यादा उम्र है, उसको जब तक मत का अधिकार नहीं दिया जाता, इस देश को सत्ता सौंपनी नहीं चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि ये जो बुनियादी बात है, उनको इस मत का महत्व पता नहीं। इस मत से जो है वो इस देश के एकदम गरीब आदमी को भी इस देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और जो मोदी जी पिछले 10 साल से और अभी तीसरी बारी के लिए बात कर रहे हैं और वो लोगों के कल्याण की बात नहीं कर रहे, कल्याणकारी राष्ट्र की बात नहीं कर रहे, नौकरियां कम कर रहे, महंगाई बढ़ा दिए और एजुकेशन में स्कॉलरशिप बंद कर दिए, तो ये और जो पब्लिक सेक्टर क्रिएट किया था, सार्वजनिक क्षेत्र जो क्रिएट किया था, बाबा साहब ने भारत के संविधान में ये लिखा है कि इस देश के हर नागरिक के साथ अगर न्याय करना है तो फिर इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा, जो मतदाता का अधिकार जब मतदान करने जाते हैं कोई भी, हाँ, पुरुष या महिला, हाँ, उनका एज ऐसा हो जाता है, उनको जागरूकता उनके अंदर पूरा रहता है, तो ये जागरूकता अभियान किस लिए सर? नहीं, ये बताइए, उनको जागरूकता जो रहता है, बोल रहे हैं, वो इतनी ही जागरूकता है कि हमें ये वोट देना है। लेकिन ये वोट क्यों देना है, काहे के लिए देना है, इसका महत्व क्या है, इससे वो क्या क्या पा सकते हैं, इसमें कितनी ताकत है,
इसके बारे में जो उसको जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी उनमें नहीं होने की वजह से ये कार्यक्रम लगा है कि इसकी कितनी अहमियत है। इसकी अहमियत को वो नहीं समझ रहा है, इसलिए किसी को भी जाके कोई तो पार्टी आ गई, कुछ 500-1000 रुपया दिया, दारू पिला दिया और उसको वोट दे दिया। तो इसकी कीमत कितनी है ये उनको समझाना है। ये अमूल्य है, मत जो है अमूल्य है। जब मांगने आते हैं तो अपना अमूल्य मत दो करके बोलते हैं और बाद में पैसे बांटते हैं, 500-1000 रुपये में वो खरीदते हैं। तो ये जो आप जो बोल रहे हो ना, जो जागरूकता है, तो वो जागरूकता नहीं है, इसलिए वो 500 और 1000 रुपये में अपना वोट बेचते हैं, जबकि ये अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें उनको समझाना है। तो आपके जागरूकता अभियान जो है मतदाता के लिए, आपके इस पहल से आपको लगता है सुधार आएगा उसमें? बिल्कुल। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता तो मैं ये कार्यक्रम नहीं लगाता। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही मतदाताओं में बदलाव आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने सही प्रतिनिधि इस देश की संसद में और भिन्न भिन्न राज्यों की जो विधानसभा है उसमें चुन के भेजेंगे। और यही बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन इनको इसका महत्व समझेगा उस दिन इनके सही प्रतिनिधि जाएंगे पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, और इनके जो दुख दर्द है वो अभियान इसलिए चलाया जाए कि जो काम सरकार को करनी चाहिए वो हमें करना। क्योंकि हमारा देश आगे जाए, हमारे देश में एक बेहतर सरकार हो, सभी को शिक्षा मिले, रोजगार मिले और किसानों को भी एक उसके अनाज का एक सही मूल्य मिले। ये कब होगा? जब हमारा वोटर जागरूक रहेगा, वो जानेगा कि इस वोट को देने से हमारा एक अच्छा प्रतिनिधित्व चुनाएगा, एक अच्छे प्रधानमंत्री बनेगा, एक अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा। जिस दिन उसको ये समझ में आएगा कि इसी से मेरा भविष्य तय होता है, इस देश का रक्षा व्यवस्था, रोड, नली गली, सड़क, सारा निर्माण इसी से होता है, इस वोट से होता है, उस दिन वो एक अच्छा लीडर, इस समाज को एक अच्छा लीडर, इस देश को एक अच्छा लीडर देने में वो सक्षम होगा। तो मेरा एक नया राष्ट्र बनेगा, तो मेरा राष्ट्र चला रहे हैं। हर स्टेट में शहर और पूरा टीम के साथ जा रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर जो गाँव देहात की क्षेत्र, स्कूल क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी जाते हैं। अभी हम लोग ने सर्वे किया तो जिसका उम्र 20 साल 25 साल हो चुका है, यहाँ तक भी हमको कुछ लोग मिले जिनका कि वोटर आईडी अभी तक बना भी नहीं। वो लोग वोट देने से भी वंचित है। इसका वजह है कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग जो ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हैं, वो उस जगह पर नहीं पहुँच करके उनका आईडी भी नहीं बनाते हैं। और वोटिंग इसलिए लोग करते हैं कि उद्देश्य रहता है कि हमारे समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, दो चीज़ हम लोगों को मिले। लेकिन जिसके लिए वो वोट देता है वो नहीं मिल करके उनको सिर्फ 50 रुपया 500 रुपया दे करके, 1 किलो अनाज दे करके, गलत अफवाहों फैला करके, मोटिवेट करके जो कैंडिडेट होते हैं वो वोट ले लेते हैं। जीतने के बाद अगर जिस जनता और जो गरीब लोगों ने उनको वोट देता है, उनका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य नहीं पूरा करता है। और जीतने के बाद तो मैंने यहाँ तक भी देखा कि वो घूमकर देखने के लिए भी जाते हैं कि उस ब्लॉक की, उस समाज की क्या स्थिति है। ये उसका मनोबल